वेलकम एवरीवन विथ सोशोलॉजी अंडर 8 मिनट्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी कैसे इंटरकनेक्टेड है वो डिजिटल नोट्स है यहाँ पे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा मत लो। ठीक है, ये मेरे जो नोट्स हैं ये मत लो, क्योंकि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। सो बेसिकली मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको पता है पावर, ठीक है। अथॉरिटी, लॉ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली सारी चीज़ें, ठीक है, जो गवर्न करने के काम आती हैं, ठीक है। एंड वो पॉलिटिकल साइंस क्या करती है? एग्जामिन करती है हाउ पावर इज़ अक्वायर्ड, पावर ली कैसे जाती है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसको लेजिटिमाइज मतलब उसको लाइक ऑथेंटिक कैसे बनाया जाता है, ऑथोरेटिव कैसे बनाया जाता है, और रेगुलेट विद अ सोसाइटी। ठीक है, रेगुलेट विद अ सोसाइटी, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्ड, रेगुलेट विद सोसाइटी। ठीक है। नाउ स्टेट एंड सोवरेनिटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, इट्स पॉलिटिकल साइंस। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? जो हमारा ऑफिस रहता है, ठीक है, जो काम करता है बेसिकली। गवर्नमेंट टॉप पे है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे है, ठीक है, वो काम करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो ऐसे काम करती है। सो ये भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे बेसिकली लास्ट में इन एसेंस में क्या लिखा है? पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पावर। पावर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है, वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है। एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, वो तो आपको पता ही है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये डोंट रेफर दिस, ठीक है, मेक योर ओन थिंग, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंटरलिंकेजेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, दोनों के अंदर क्या लिंक है? ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है ना, नहीं वैक्यूम में ऑपरेट करती, ठीक है, पॉलिटिक्स वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करती, वो सोसाइटी के अंदर ही ऑपरेट करती है। और हर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शेप बाय सोशल स्ट्रक्चर्स। अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, आपके यहाँ पे रोड अच्छे हैं, ठीक है, और वो पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है हम नए रोड बनवाएंगे, ठीक है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है? ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके यहाँ पे पानी की समस्या है, आपके पास रोड ने, आपके पास यहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, काला पानी आता है, ब्लैक वाटर आता है आपके पास, गटर का पानी इन द सेंस, अच्छा वाला नहीं, ब्लैक वाटर। तो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम पानी लेके आएंगे, तो आप बोलोगे हाँ चल, कुछ सेंसिबल बातें कर रहा है बंदा। सो सोशल स्ट्रक्चर्स जो है ना, उसको देख के पॉलिटिकल पार्टी बनती है। ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर जो होता है ना, वो सोशल आइडेंटिटीज़ पे होता है। अब बेसिकली आइडेंटिटीज़ मतलब जो भी लीडर्स होते हैं ना, उसकी वजह से वो पूरा पॉलिटिकल बिहेवियर होता है। हर एक इंसान का एक आइडियोलॉजी होता है, हर एक इंसान, ये डिनाई नहीं करना, ठीक है, कि क्या है, हर एक इंसान न्यूट्रल होता है, ठीक है, हर एक इंसान का एक आइडियोलॉजी रहता है, हर एक इंसान का एक बायसनेस रहता है, ठीक है, और वही बताता है आइडेंटिटी। स्टेट पॉलिसीज रिफ्लेक्ट प्रिवेलिंग सोशल पावर रिलेशंस, ठीक है। स्टेट की जो पॉलिसी है, मतलब एक कंट्री की जो पॉलिसी है, वो बताती है कि सोशल पावर रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम में आप लिख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ द स्टेट वाइल सोशियोलॉजी स्टडीज़ द सोसाइटी इन विच द स्टेट ऑपरेट्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़, पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है स्टेट को, सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोसाइटी को जिसके अंदर स्टेट ऑपरेट करता है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, एक बार दो बार है ना, देखोगे ना, आपको समझ जाएगा, आपको बस फिर है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, दैट्स इट। डिफरेंसेस इन फोकस एंड अप्रोच, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस क्या करती है एंड सोशियोलॉजी क्या करती है? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट। इसके इंस्टीट्यूशन इनफॉर्मल है, जैसे कि कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, इनफॉर्मल है, ठीक है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, लीगल जाती है, ठीक है। सोशल ही है, यहाँ पे कुछ लीगल नहीं है, इन द सेंस रजिस्टर्ड नहीं है, इसके कोई रूल्स नहीं है जो लिखे हुए, ठीक है। ये आइडियोलॉजी के ऊपर से ही चलती है। ये क्या करती है? पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ये पावर रिलेशन एंड इनइक्वालिटी को देखती है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिख सकते हो? सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स वाई आइडेंटिकल पॉलिटिकल सिस्टम प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम इन डिफरेंट सोसाइटीज़, ठीक है। एक्सप्लेन्स वाई आइडेंटिकल पॉलिटिकल सिस्टम प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम इन डिफरेंट सोसाइटीज़, ठीक है। एक ही पार्टी है, ठीक है,
देश के अंदर अगर एक ही पार्टी है लेकिन वो बंगाल में अलग कर रही है, वो दिल्ली में अलग कर रही है, ठीक है, एंड वो गुजरात में अलग कर रही है, महाराष्ट्र में अलग कर रही है, झारखंड में अलग कर रही है, छत्तीसगढ़ में अलग कर रही है, ठीक है। सो यही चीज़ है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलग जगह अलग आउटकम निकाल के देती है क्योंकि हर जगह सोसाइटी अलग होती है, ठीक है। हाउ सोशियोलॉजी एनरिचेस पॉलिटिकल साइंस, पावर एंड अथॉरिटी। सोशियोलॉजी कैसे हेल्प करती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। सो पावर एंड अथॉरिटी, सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करता है लेजिटिमेसी एंड ओबीडियंस, ठीक है। ये मार्क्स वेबर का है, ठीक है, मार्क्स वेबर याद है ना। पॉलिटिकल बिहेवियर है, ठीक है, उसको हेल्प उसकी तरीके से हेल्प करती है बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के अंदर। वोटिंग का एनालाइज करके कास्ट, क्लास, रिलीजन, आइडियोलॉजी, आपने देखा रहेगा बहुत सारे कास्ट वाले पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है, जो अपने कास्ट के लोगों को खुद को वोट देने को कहती है। सो ऐसी चीज़ें हो गई। फिर स्टेट डैश सोसाइटी रिलेशन, मतलब गवर्नमेंट का और सोसाइटी का एक दूसरे के अंदर रिलेशंस कैसा है, ठीक है, वो देख के पता चलता है हमें, ठीक है, कि क्या करता है प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स क्या कितना रोल देती है, ठीक है। सोशियोलॉजी है ना बेसिकली क्या करता है पता है, चेक एंड बैलेंसेस करता है पॉलिटिकल साइंस में। थिंकर्स क्या कहते हैं आप देख लीजिए। थिंकर्स बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि स्टेट है ना एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन है, ठीक है, क्लास इंस्ट्रूमेंट है, स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है क्लास डोमिनेशन का। अभी कोई कोई स्टेट है, अगर समझो जस्ट अ सेकेंड, कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट रिजल्ट क्या चीज़ का है, पूरे स्टेट का जो ऑडियंस है, ठीक है, जो सिटीज़न है उसकी आइडियोलॉजी का रिजल्ट है ये गवर्नमेंट, ठीक है। मैक्स वेबर क्या है, अथॉरिटी, मैक्स वेबर ये बोलता है कार्ल मार्क्स, ठीक है। फिर मैक्स वेबर क्या है, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये चीज़ बोलता है पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। विल्फ्रेडो पेरेटो एंड गैटो मोस्का क्या बोलते हैं, इलाइट थियरी देते हैं अपनी इसके ऊपर। ये थियरी बेसिकली सारी चीज़ें ना आगे आ जाएगी, ठीक है, ये जस्ट इंट्रो है। जब हम थिंकर्स को देखेंगे ना तब देख लेंगे। दिस थिंकर्स डेमोन्स्ट्रेट दैट पॉलिटिकल पावर इज डीपली रूटेड इन सोशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि पॉलिटिकल पावर है ना लाइक पॉलिटिक्स है ना सोसाइटी के अंदर डीपली चली गई है। सो ये चीज़ मना नहीं कर सकते कि जो गवर्नमेंट है वो ऑटोनोमसली चल रही है, नहीं, जो पीपल है, ठीक है, उन्होंने ही वोट किया है और ये जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश की ऑडियंस का ही रिजल्ट है, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल साइंस इज़ द ब्रिज डिसिप्लिन, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एंड स्टडीज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ देख लो आप यहाँ पे, ये आप अंडरलाइन कर लो, पावर साइंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इलाइट फॉर्मेशन, सोशल मूवमेंट एंड स्टेट सोसाइटी रिलेशन, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम यूपीएससी फोकस्ड देखेंगे, सो व्हाट इज़ कास्ट बेस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है, रिलीजन एंड कम्युनल मोबिलाइजेशन, रीजनलिज्म एंड फेडरल पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, सोशल मूवमेंट शेपिंग लेजिस्लेशन, अनइक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप, वुमेन्स में अनइक्वल पार्टिसिपेशन और ग्रुप्स का मार्जिनलाइज्ड हो जाना, वर्ड क्यों नहीं निकल रहा मुझे, मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, वोटिंग बिहेवियर इंडिया इज ऑफन शेप मोर बाय कास्ट एंड कम्युनिटी आइडेंटिटीज दैट बाय आइडियोलॉजी अलोन। क्या बोला बेसिकली, जो वोटिंग बिहेवियर है, लोग जो वोट करते हैं ना उसका इन्फ्लुएंस कैसे होता है, कास्ट एंड कम्युनिटी पे होता है, ठीक है, रेदर देन इक्वल टू नॉट, रेदर देन आइडेंटिटीज बाय आइडियोलॉजी पे नहीं होता, ठीक है। हमारे देश की यही खासियत है, दैट्स यूनिक इन आवर कंट्री एंड दैट्स वेरी टफ, ठीक है। कास्ट कम्युनिटी के आइडेंटिटीज़ के बेस पे करना बहुत टफ होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट हम देख सकते हैं, सोसाइटी है, सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर्स, कास्ट, रिलीजन आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे वही चीज़ पॉलिटिकल बिहेवियर बनाती है, फिर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड देन स्टेट, ठीक है। तो सोसाइटी लीड्स टू सोशल स्ट्रक्चर्स लीड टू पॉलिटिकल बिहेवियर, इट लीड टू इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट। ये सेकेंड फ्लो चार्ट है, आप पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कुछ भी रहेगा नीचे कमेंट्स में डिस्कस करते हैं, हमारा खुद का ही नॉलेज बढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू।